हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज ये 19 मार्च का करंट अफेयर्स है। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें आज 19 मार्च का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और ये आपके सभी एमपीपीएससी, एमपी पुलिस और एमपी पटवारी मतलब एमपी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसमें किस राज्य को वर्ष 2020-21 में योजना को क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है वो क्या है। तो ये जो योजना है यह 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ हुई थी और इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रदेश के समस्त जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ये लागू की गई थी। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि ये योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2017। और ये किस अधिनियम के तहत लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू हुई थी। और मध्य प्रदेश को इसमें क्यों मिला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार? तो ये इसलिए मिला क्योंकि जो मध्य प्रदेश ने इस योजना में 152% उपलब्धि अर्जित की है, इसलिए इसको यह पुरस्कार मिला है। अब योजना का उद्देश्य क्या है? तो योजना का जो उद्देश्य है वह है गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में जो नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जिससे महिलाओं को जो प्रथम बच्चा जन्म देंगी उस प्रसव के पूर्व एवं पश्चात, ठीक है, दोनों के बाद उन्हें आराम मिल सके। ठीक है, इसलिए यह योजना लागू की गई थी। तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में दंपति को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो ये जो अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है इसमें क्या होता है, इसमें जो सवर्ण वर्ग के बालक हैं वो क्या करते हैं, अनुसूचित जाति की महिला से अगर लड़की से विवाह कर लेते हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में क्या दिया जाएगा, 2 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले में एकाकी वरिष्ठजनों के लिए एक आधुनिक सुविधा से युक्त पेड ओल्ड एज होम है, इसमें एक्चुअली ये क्या है, ये वृद्धाश्रम ही है एक प्रकार से, और लेकिन ये पेड है, इसमें पैसे लगेंगे। इसका निर्माण किया जा रहा है और ये जो निर्माण किया जा रहा है ये कहाँ किया जा रहा है, किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है भोपाल। ये भोपाल में किया जा रहा है इसका निर्माण। ठीक है, उज्जैन बहुत फेमस है, उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। और जबलपुर भी बहुत फेमस है, जबलपुर संगमरमर की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। और इंदौर को बोला जाता है वाणिज्यिक राजधानी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें और डिटेल देख लेते हैं। ये जो है ये सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने, देखिए आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री प्रेम सिंह पटेल। क्लियर। तो ये जो एकाकी विभाग की स्थापना की गई है ये भोपाल में की गई है। और इसमें जो लागत है वो कितनी लगी है? तो इसमें जो लागत लगेगी वो है 10 करोड़ 83 लाख। राइट, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, 10 करोड़ 83 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एवं नेशनल एक्सपो सार्थक एजुविजन 2021 का समापन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भोपाल में। आपको याद रखना है सार्थक एजुविजन 2021 का समापन कहाँ हुआ है? भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने प्रदेश के कितने जिलों में 1841 करोड़ 20,88,000 रुपये की लागत की 2168 जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है? तो कितने जिलों में, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में यह जो जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है? तो ये इसका आंसर है 35 जिलों में। अब वो ज़िले कौन कौन से हैं? तो देखिए 35 ज़िले तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये आपको नाम याद नहीं रखना है, फिर भी आप याद रखें, थोड़ी बहुत आपको याद रखना है कि कौन कौन से ज़िले हैं। अगर आपको याद भी नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है,
कम से कम आप 35 जिले हैं उनके नाम तो जान ही सकते हैं। तो देखिए, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, उज्जैन, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा, भिंड, सागर, दमोह, टीकमगढ़, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, रीवा, सतना, सीधी, अनूपपुर तथा शहडोल। ये हैं 35 जिले, राइट। तो ये इनमें ये योजना लागू की जाएगी, ठीक है ना। कौन सी योजना? जल प्रदाय योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो ये है श्री इंदर सिंह परमार। कौन है? श्री इंदर सिंह परमार, राइट आंसर। अब जो इंदर सिंह परमार हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये है, इनका जो ज़िला है वो है शाजापुर ज़िला, राइट। और इसकी जो तहसील है वो तहसील है काला पीपल। और जो श्री जो परमार जी हैं, इंदर सिंह परमार, ये 2013 में पहली बार विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे, ठीक है ना। वो कौन सी विधानसभा क्षेत्र था? काला पीपल विधानसभा क्षेत्र था। और 2018 में ये दूसरी बार सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुए थे, ठीक है। और अब ये राज्य मंत्री हैं। और कौन सा विभाग है इनके पास? तो इनके पास है स्कूल शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग। इसके अलावा जो तुलसी सिलावट हैं उनके पास कौन सा विभाग है? वो जल संसाधन मंत्री हैं और मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री हैं। जो नेक्स्ट हैं वो है कुंवर विजय शाह, वो वन मंत्री हैं। और श्री बृजेंद्र सिंह यादव, श्री बृजेंद्र सिंह यादव कौन है? लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री। तो इन मंत्रियों का डिपार्टमेंट आपको याद रखना है, और ये है इंदर सिंह परमार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर है सरिका घारू। सरिका घारू जो है वो पेशे से शिक्षक हैं, राइट, ये आपको याद रखना है, शिक्षिका हैं। और ये कहाँ से हैं ये भी आपको याद रखना है। तो देख लेते हैं इनके बारे में। ये हैं सरिता घारू और ये हैं होशंगाबाद ज़िले से, राइट। ये किस ज़िले से बिलोंग करती हैं? होशंगाबाद ज़िले से बिलोंग करती हैं। इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 में निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जन जागरूकता लाने के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांडिया पिपरिया जिला होशंगाबाद की अध्यापिका जो हैं वो हैं सरिका घारू को राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की जो सचिव हैं वो कौन है? तो सचिव हैं राज्य निर्वाचन आयोग के दुर्ग विजय सिंह। क्लियर। तो दुर्ग विजय सिंह कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में महाराजा भोज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये जो महाराजा भोज की प्रतिमा का अनावरण किया है वो है धार जिले में, राइट। और इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उद्यान और हाट बाजार सहित विभिन्न विकास कार्यक्रमों का भी लोकार्पण किया है, ये भी धार जिले में ही किया है। तो आपको याद रखना है, जो अभी हाल ही में महाराजा भोज की प्रतिमा का जो अनावरण किया है वो किस जिले में किया है? धार जिले में, ठीक है। और ये है महाराजा भोज की प्रतिमा। अब आपके लिए कुछ क्विज है। अब मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दूंगा और इन क्वेश्चनों को आपको कमेंट में आंसर देना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ओरछा फोर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप हमें इसका आंसर कमेंट में दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।